कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं सब क्यों करूंगी भला। मॉम मॉम प्लीज आप तो यकीन कीजिए, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? ताई, मैं 1 मिनट के लिए तुम पर यकीन भी कर लूँ, पर ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, ये सब क्या है? हाँ, ये ऐसे ही तुम्हारे पेट में तो नहीं आ गया ना? प्लीज बच्चा बता दो वो लड़का कौन है। मॉम मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, कोई मेरे लाइफ में नहीं है और मुझे नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आया। ताई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें ही नहीं पता। मॉम मॉम प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे सच में नहीं पता। अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत कुछ कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब वही होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें नहीं पता है ना कि ये सब कैसे हुआ? तो फिर ठीक है, हम कल ही जाएंगे हॉस्पिटल इस बच्चे का अबॉर्शन करवाने के लिए, और फिर मैं तुम्हारी शादी अपने पसंद के लड़के से करवा दूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वरना अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी इतने दिनों से बनी बनाई रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अनजाने में ही सही, पर गलती मुझसे हुई है, तो फिर ये बच्चा क्यों भुगते? समाज और रेपुटेशन के चक्कर में मैं एक निर्दोष की जान नहीं ले सकती। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती, और तो और मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, पर ये मेरे पेट में है तो ये मेरा बच्चा है और मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ताई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसे बच्चे को लाना चाहती हो इस दुनिया में जिसके बारे में तुम्हें खुद ही कुछ भी नहीं पता। देखो बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे। अपने डैड की बात मान लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं एक माँ हूँ और एक माँ होकर अपने बच्चे को कैसे खत्म कर सकती हूँ? ताई, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये गलत है। क्या गलत है और सही ये मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। ताई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, बहुत कर ली तुमने अपनी बकवास। अब जो मैं तुम्हें कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, समझी तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करना चाहती हो? तुम जिस रास्ते को चुन रही हो वो रास्ता कितना मुश्किल है ये तुम्हें पता भी है। अब रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैंने इस रास्ते को चुन लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। ताई, तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो ये बच्चा या फिर हम। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें किसे चुनना है। डैड, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को भी इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से तुम हमारे लिए मर गई, हमारी कोई भी बेटी नहीं है। आज के बाद से तुम अपनी शकल भी मुझे नहीं दिखाओगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, वो बेटी है हमारी। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ी नादान है, हम उसे समझाएंगे, वो जरूर समझेगी। बेटी थी, अब हमारी कोई बेटी नहीं है, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे लिए भी सही होगा। जवान लड़की है, कहाँ जाएगी? वैसे भी उसके साथ कितना कुछ गलत हो गया है। मैंने कह दिया सो कह दिया, इससे कहो कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। प्लीज डैड, ऐसा तो मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कहीं भी जाओ या फिर मर जाओ, पर मेरी नज़रों से दूर रहो। पूरी दुनिया में बच्चों को उनके पेरेंट्स के अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन जब वही हमारे फीलिंग्स को नहीं समझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर ताई का था। ताई को अपने डैड की बातों का बहुत ही बुरा लगा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प लूँ? मैं तो यहाँ पर किसी को जानती तक नहीं। बेबी, मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाने का फैसला तो कर लिया, पर मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बच्चा, आप बिल्कुल भी मत घबराना, चाहे कोई कुछ भी बोले, मम्मा हमेशा आपके साथ है और मैं आपको इस दुनिया में लाकर ही रहूँगी। मम्मा, मम्मा सुनो ना। मम्मा, क्या हुआ है मम्मा? अरे बेबी, तुम कब आए बच्चा? मम्मा, आप क्यों रो रही हो?
क्या हुआ है? आपको पेन हो रहा है क्या? अरे मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ है आपकी मम्मा को। आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्यों रो रही हो मम्मा? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ओह मेरा बेबी कितना क्यूट है। हाँ, आप अपने मामा को प्रोटेक्ट जरूर करना। इसके लिए आपको जल्दी जल्दी बड़ा होना पड़ेगा। आपको भूख लगी होगी ना? चलो मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ओके मम्मा। ओ ताई तू कितनी पागल है, आज फिर से लेट हो गया। जल्दी से कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। बेबी जल्दी जल्दी अपना फूड फिनिश करो, मम्मा को देर हो रही है ना, मम्मा को काम पर भी जाना है। नहीं, आप नहीं जाओगे, आप मुझे छोड़ के चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेबी अगर मम्मा काम पर नहीं जाएगी तो अपने बेबी को एक अच्छी सी लाइफ कैसे दे पाएगी? और अब आप जल्दी से अपना फूड फिनिश करो, बस आती ही होगी, आपको स्कूल भी जाना है ना। ठीक है मम्मा, आप ना काम पर जाओ, बस आएगी तो मैं चला जाऊंगा। ओह मेरा बेबी कितना बड़ा हो गया है। पर ऐसे नहीं, मैं आपको बस में छोड़ूंगी, फिर काम पर जाऊंगी। हाँ ताई, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हें पता है बॉस कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। अरे लिसा डरा क्यों रही हो? वैसे बताना, बॉस गुस्से में थे क्या? गुस्से में नहीं बल्कि बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा है कि जैसे तुम आओ मैं तुम्हें उनके केबिन में भेजूं। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि उनके आने से पहले सारे एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर होना चाहिए। अब जाओ जल्दी, इससे पहले कि उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़े। अरे लिसा रहने देती हूँ ना, तुम्हें पता है ना कि वो कितना खड़ूस है। पता नहीं मुझसे और कितना ज्यादा काम करवाएगा, मैं रहने देती हूँ। ताई तुम क्यों मेरे जॉब के पीछे पड़ गई हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम नहीं गई तो वो सीधा मुझे मेरे जॉब से निकालेगा। प्लीज यार चली जा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ और वो लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली गई ना तो वो लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। क्या तुम चाहती हो? लिसा तुम भी ना? अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। चल ताई रेडी हो जा। सर आपने मुझे बुलाया क्या? ओह तुम स्किम कही हो, आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई ऑफिस आने की। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऑफिस का टाइम क्या है और अभी टाइम क्या हो रहा है? ताई तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरे ऑफिस आने से पहले तुम आ जाया करो। आई एम सॉरी मिस्टर जियन, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? खैर छोड़ो, ये लो फाइल और इसे अभी कंप्लीट करो। ठीक है मिस्टर जियन, आप मुझे फाइल दे दीजिए, मैं अभी कंप्लीट करके लाती हूँ। फिर ताई फाइल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? आपने अभी बोला ना फाइल कंप्लीट करनी है, तो बस वही कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा क्या यहाँ से जाने के लिए? यहीं पे बैठ के सारी फाइलें कंप्लीट करो। पर मिस्टर जियोन मेरा खुद का केबिन है ना, तो मैं वहाँ जाके कर देती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? ताई तुम बहुत ही अष्टबन हो, मैंने तुम्हें क्या कहा, यहीं पे बैठ के मेरे सामने फाइल कंप्लीट करो। मिस्टर जियोन ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करती हूँ ना, यहीं बैठ के फाइल कंप्लीट करती हूँ। गुड गर्ल, अब बैठो और सारी फाइलें कंप्लीट करो। ओके मिस्टर जियोन। देखो तो कितना इनोसेंट बन के बैठा है, जब देखो मुझे डांटते रहता है, खड़ूस कहीं का। मुझे लगता है कि आई थिंक तुम्हारा फाइल कंप्लीट हो गया। मिस्टर जियोन अभी तो मैं आई हूँ, इतनी जल्दी फाइल कैसे कंप्लीट हो जाएगी? मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो तुम्हारा फाइल कैसे कंप्लीट होगा? वो वो मैं कहाँ आपको घूर रही हूँ? वो तो मैं फाइल कंप्लीट करने ही जा रही थी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, जब से तुम आई हो मैं देख रहा हूँ तुम मुझे ही घूरे जा रही हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ आपको घूर रही हूँ। आप ना मुझे बातों में उलझा रहे, मुझे काम करना है, काम करने दीजिए। अरे अब मैंने क्या किया? एक तो तुम उल्टा काम नहीं कर रही हो और मुझे ही फंसा रही हो। हाँ हाँ ठीक है समझ गई।
कि तुम मुझे पहले मिली होती। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। काश मैं तुम्हें ये बता पाता कि तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैं कितना बेताब रहता हूँ। तुम्हारी एक स्माइल काफी है मेरा पूरा दिन बनाने के लिए। ताई, तुम इतने क्यूट क्यों हो? शायद से मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। अब इन्हें क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मिस्टर जियोन, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। मुझे क्या होगा? नहीं, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ चाहिए क्या? ताई, तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो गई क्या? नहीं मिस्टर जियोन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ तो फिर जल्दी से उसे कंप्लीट करो ना। एक तो खुद तुम काम नहीं कर रही और ऊपर से मुझे भी डिस्टर्ब कर रही हो। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ? अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि तब से आप मुझे ही देख रही हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भला तुम्हें क्यों देखूंगा? तुम्हें लगता ना तुम दिन में सपने देखने लगी हो। सच में आप मुझे नहीं देख रहे थे क्या? पर मुझे ऐसा क्यों लगा? ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, कितना सारा काम है, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ मिस्टर जियोन, बच गया आज तो, वरना आज तो मेरी पोल खुलने ही वाली थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि रोज मैं बहाना करके तुम्हें अपने केबिन में बिठाता हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये मिस्टर जियोन को हो क्या जाता है? अजीब अजीब बिहेव करते हैं और कभी कभी तो मुझे समझ में भी नहीं आते। ताई, तो वो सब सोचना बंद कर और जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर। ताई सुनो, घर जा रही हो क्या? हाँ मिस्टर जियोन, घर ही जा रही हूँ। वो क्या है ना कि बहुत देर हो गई है और कुकी मेरा वेट कर रहा होगा। अच्छा, वैसे मैं भी उधर ही जा रहा था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं मिस्टर जियोन, मैं खुद से चली जाऊंगी। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मिस ताई, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कोई बात नहीं, हाँ आओ और बैठो गाड़ी में। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और इसी बहाने में कुकी से भी मिल लूंगा। बहुत दिनों से उससे नहीं मिला हूँ। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती, हमेशा अपनी मनमानी करती हो। चलो आओ और बैठो। हाँ ठीक है, बैठ रही हूँ। आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? जब देखो मुझ पे गुस्सा करते रहते हो। हाँ हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार से बातें करूँ, पर क्या करूँ, तुम प्यार की भाषा समझती ही नहीं हो और मजबूरी में मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ता है। अब चलो जल्दी से बैठो भी, अब तुम्हें देर नहीं हो रही। वैसे मिस्टर जियोन, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? ताई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मत पूछो तो क्या तुम मानोगी? नहीं ना? वैसे भी तुम्हें पूछना है तो पूछ लो। वैसे मिस्टर जियोन, आपने अभी तक वेडिंग क्यों नहीं की? ताई, तो ये सवाल है तुम्हारा? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। ओह अच्छा, एक और सवाल। हाँ ताई, अब और कोई सवाल नहीं। हाँ, चुपचाप से बैठो। पर मुझे पूछना था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे इन अजीबोगरीब सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और अब कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ, चुपचाप से बैठो। अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? अभी आप ही ने तो कहा कि कुछ भी नहीं बोलना है, चुप होकर बैठो। अरे यार ताई, मैंने तुम्हें सवाल करने से मना किया था, कुछ बोलने से थोड़ी ना मना किया था। चलो अब उतरो कार से। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे बीच सड़क पर कार से उतरने के लिए बोल रहे हो? अब ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? हाँ, मैं नहीं उतरने वाली। ताई, ये क्या बचपना है? हाँ, उतरो कार से। अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, मैं नहीं उतरने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं उतरूंगी कार से। नहीं उतरना ना? कोई बात नहीं, बैठी रहो कार में ही। जब मन भर जाए तो आ जाना अंदर। हाँ, मैं जा रहा हूँ। क्या हम घर आ गए क्या? ओह आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे लगा कि आप मुझे बीच रास्ते में उतार रहे हो। और मैं तुम्हें बीच रास्ते में क्यों उतारूंगा, जबकि मैं ही तुम्हें लेकर आ रहा हूँ, पागल कहीं की। अब चलो अंदर। अरे यार, मैं भी ना क्या क्या सोचते रहती हूँ। अब चलो भी, या फिर वहीं पर बैठे रहना है?
हाँ हाँ आ रही हूँ। जब देखो गुस्सा करते रहते हो। हाँ तो तुम प्यार से सुनती ही कहाँ हो, नहीं सुनती हो तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है। अब चलो भी। अरे कुकी, कहाँ हो बच्चे? देखो आपसे मिलने के लिए कौन आया है। डैडी आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। ओह, कुकी ने डैडा को मिस किया क्या? आई एम सॉरी बच्चा, डैडा को बहुत काम था ना, इसीलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाए। अब आपके डैडा आपसे मिलने के लिए रोज आया करेंगे। सच में क्या डैडा? हाँ बिल्कुल। पर डैडा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, कुकी को डैडा के साथ रहना है? पर कोई बात नहीं, हाँ हम बहुत जल्दी ही एक साथ रहेंगे। सच में क्या डैडा, आप हमारे साथ रहोगे? कुकी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ये गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करते। पर क्यों? ताई, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ वो बच्चा है अभी। कुकी बेटा तुम एक काम करो, हाँ तुम अपने कमरे में जाओ। पर मिस्टर जियोन, वो अजीब अजीब सी डिमांड करता है जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे भी उसने क्या ही गलत कहा, सही ही तो कहा। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम वहीं पर रहो हमारे साथ। और वैसे भी मुझे भी अच्छा लगता है जब कुकी मेरे साथ होता है। मिस्टर जियोन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जब कोई मेरे साथ नहीं था, यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, तब आपने मुझे सपोर्ट किया। आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, यहाँ तक कि मेरे बेबी को अपना नाम भी दिया। आपके इतने सारे एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी वो मुझे भी नहीं पता है। और आई एम सॉरी मिस्टर जियोन कि मेरा बेबी आपको डैड बुलाता है। ताई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कुकी को हमेशा से अपना ही बेबी माना है और पता नहीं क्यों कुकी के साथ मेरा अलग ही कनेक्शन है। तो तुम कुकी की ज़्यादा चिंता मत करो, हाँ वो मेरा ही बेबी है और मैं उसे अपना बेबी मानता हूँ। थैंक यू मिस्टर जियोन मेरा इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ताई, ये तुम्हारा फैसला था कि तुम बेबी के साथ अलग रहो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि अब हो गया है तो तुम वापस आ सकती हो। हाँ मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम्हारा जब भी मन हो तो तुम आ जाना। हाँ मिस्टर जियोन, मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। वैसे भी पहले ही आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, और वैसे भी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं और मेरा कुकी इस दुनिया में होते भी या नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अब जो भी करूँ अपने बलबूते पर करूँ। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम झांसी की रानी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मजबूत हो जाओगी। मुझे आज भी याद है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। इस स्टोरी का एक पार्ट और आएगा जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर ताई जंगकुक को कैसे मिली और जंगकुक जिसे ढूंढ रहा है वो आखिर है कौन। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय।